Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion region based question is given. First assertion A is true, region R is true. Region R is the correct explanation for assertion A. Second assertion A is true, region R is true. Region R is not the correct explanation for assertion A. Third assertion A is true, region R is false. And fourth assertion A is false and region R is true. Here assertion is given as a person's skin is more severely burnt when put in contact with 2 grams of steam at 100 degrees Celsius than when put in contact with 2 grams of water at 100 degrees Celsius. And reason is the mass of water having the same heat capacity as a given body is called the water equivalent of the body. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is water equivalent. Now according to the question, a person's skin is more severely burnt when put in contact with 2 grams of steam at 100 degrees Celsius than when put in contact with 2 grams of water at 100 degrees Celsius. It is correct one. इसका रीज़न ये होता है कि हमारे पास जो स्टीम होती है, स्टीम की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी वाटर एट दी सेम टेम्परेचर. यानी अगर हम सेम टेम्परेचर पे वाटर और स्टीम की इंटरनल एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो स्टीम की इंटरनल एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है. तो जैसे हम स्किन को या तो स्टीम या वाटर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो यहाँ पे जो स्टीम होती है वो ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी रिलीज करती है टू दी स्किन, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा पेन फील होता है एज कम्पेयर टू दी वाटर एट दी सेम टेम्परेचर. साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टीम होती है इसके लिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है इसका अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा होता है. इसीलिए जब हम यहाँ पे स्किन को स्टीम के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है टू दी स्किन, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा पेन फील होता है. सो हमारे पास जो असर्शन का पार्ट है इट इज़ करेक्ट वन. एंड नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे रीजन पार्ट की, द मास ऑफ वाटर हैविंग द सेम हीट कैपेसिटी एज गिवन बॉडी इज कॉल्ड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी. इसके लिए हम यहाँ पे कोई बॉडी अज्यूम करते हैं. सपोज इसका मास m1 है और हम इसका टेम्परेचर T1 से यहाँ पे T2 कर रहे हैं बाय सप्लाइंग इट Q अमाउंट ऑफ हीट. तो जो Q की वैल्यू होगी, अगर हम इसकी हीट कैपेसिटी C1 के बराबर कंसिडर करें, इट विल बी m इंटू C1 इंटू T2 माइनस T1. नाउ अगर हम इस बॉडी के इक्विवेलेंट वाटर की बात करें कि जितनी हीट हम इस m1 मास को दे रहे हैं, यहाँ पे इतनी हीट हम कितने अमाउंट ऑफ वाटर को देंगे ताकि यहाँ पे उस वाटर में भी जो टेम्परेचर का चेंज है वो T2 से T1 के बीच ही हो. तो इसके लिए हम यहाँ पे वाटर का कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लेंगे. सपोज ये m2 है हमारे पास, इसको भी हम यहाँ पे Q अमाउंट की हीट देंगे और ये हीट इस तरीके से होनी चाहिए कि इसका जो टेम्परेचर है ये भी T1 से T2 तक चेंज हो जाए. या तो ये राइज करेगा या तो फॉल करेगा, ये डिपेंड करता है या तो हम हीट इसको सप्लाई कर रहे हैं या तो हीट इससे रिलीज कर रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में जो ये m2 अमाउंट का वाटर है इसे हम बॉडी के इक्विवेलेंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे. यानी m2 को हम यहाँ पे वाटर इक्विवेलेंट का नाम देंगे. तो वाटर इक्विवेलेंट बेसिकली हमें ये बताता है कि कितने अमाउंट का हम वाटर यूज कर रहे हैं इक्विवेलेंट टू दैट पर्टिकुलर बॉडी, जिसमें हम सेम हीट को या तो रिलीज करेंगे या तो एब्जॉर्ब करेंगे, ताकि हमारे पास जो टेम्परेचर का राइज या फॉल हो वो दोनों, चाहे ऑब्जेक्ट की बात करें हम चाहे वाटर की बात करें, उसमें सेम होना चाहिए. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास जो रीजन का पार्ट है, द मास ऑफ वाटर हैविंग द सेम हीट कैपेसिटी एज गिवन बॉडी इज कॉल्ड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी. इट इज ऑल्सो करेक्ट वन. बट जो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट है ये इंडिविजुअली यहाँ पे करेक्ट है. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन ए. ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.